हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन साइंस इस बात को नहीं मानती कि पुनर्जन्म होता है। लेकिन आज इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि जिसको साइंस भी मानने को मजबूर हो जाएगी कि पुनर्जन्म होता है। देखिए, मैं धार्मिक ग्रंथों पर नहीं चलता, मैं साइंस के बारे में ही बात करता हूँ। देखिए, यदि साइंस के स्टूडेंट हो तो ये तो मालूम होगा कि हर जगह एनर्जी मौजूद है, और लोगों ने स्कूल में ये भी पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब कि एनर्जी, ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। इसको सिंपल समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, यदि हमें भूख लगती है, हमारे अंदर सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तब हम खाते पीते हैं। जब हम कोई भी चीज़ खाते पीते हैं तब हमारे अंदर एनर्जी आ गई। अब हमारे अंदर एनर्जी कहाँ से आई? उन चीज़ों से ही तो आई ना जो चीज़ हमने खाई पी है, ठीक है ना। मतलब जो चीज़ हमने खाई है पी है तो उनके अंदर एनर्जी थी, ठीक है। फिर हमने उनको खा लिया तो वहाँ की एनर्जी हमारे शरीर में आ गई, ठीक है। जैसे मान लो मुझे भूख लगी तो मैंने कोई फल खा लिया तो मुझे एनर्जी आ गई। अब एनर्जी मुझे क्यों आई? क्योंकि मैंने फल खाया। इसका मतलब फल के अंदर एनर्जी थी ना, तभी तो मेरे अंदर आई। अगर फल के अंदर एनर्जी नहीं होती तो मेरे अंदर कहाँ से आती? और फल के अंदर एनर्जी कहाँ से आई? जो आसपास की हवा, सूरज की रोशनी, पानी है, तो वो वहाँ से उसने एनर्जी ली, तो उसी एनर्जी के कारण फल फूल पत्तियाँ बनी और वो फल भी बना, ठीक है ना। मतलब कि एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे पहले एनर्जी किस में थी? हवा में थी, पानी में थी, आसपास की मतलब सूरज की रोशनी उसमें थी, तो उसकी वजह से वो फल होगा, ठीक है। फिर फल को मैंने खा लिया तो एनर्जी वहाँ से वो मेरे शरीर में आ गई, ठीक है। मतलब एनर्जी को बदल सकते हैं एक से दूसरे फॉर्म में, यानी कि हमारे चारों ओर एनर्जी है, ठीक है। ये साइंस मानती है कि हमारे चारों ओर एनर्जी, यहाँ तक कि ब्रह्मांड में भी एनर्जी है, और एनर्जी एक से दूसरे फॉर्म में चली जाती है। एनर्जी को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, ये साइंस अच्छी तरह से मानती है। अब देखो, मैं अपनी बॉडी पर आता हूँ। देखिए, जब व्यक्ति की मौत होती है तो मौत कब होती है? जब उसके अंदर से आत्मा निकल जाती है, ठीक है। और उसको साइंस बोलते है कि वो एनर्जी, ठीक है। साइंस मानती है कि जब व्यक्ति के शरीर से एनर्जी निकल जाती है तो व्यक्ति की मौत हो जाती है, और उस एनर्जी को हम आत्मा बोलते हैं, ठीक है। मतलब आत्मा निकली तो व्यक्ति की मौत हुई, और साइंस के हिसाब से कि जब व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी सारी एनर्जी निकल जाती है, ठीक है। अब देखो, शरीर से वो एनर्जी निकली, यानी शरीर से वो आत्मा निकली। अब देखो, साइंस ये मानते हैं कि उसको मतलब कोई भी एनर्जी होती है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो मतलब अपने शरीर से जो एनर्जी निकली है, ठीक है ना, तो वो एनर्जी नष्ट थोड़ी होगी, वो कहीं ना कहीं तो कोई तो रूप धारण करेगी ना। साइंस ये मानता है कि एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। तो कोई व्यक्ति मरता है तो उसके अंदर से जो आत्मा निकलती है, साइंस के अकॉर्डिंग उसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है तो वो नष्ट थोड़ी होगी, वो भी कोई ना कोई तो रूप तो धारण करेगी ना। तो मतलब उसका दोबारा से कहीं ना कहीं तो जन्म होगा ना। बट साइंस इस बात को नहीं मानता। साइंस सारी चीज़ को मानता है कि वो एक से दूसरे फॉर्म में बदलेगी, लेकिन साइंस इस बात को नहीं मानेगा कि जो शरीर में से जो एनर्जी निकली है वो भी रूप धारण करेगी। साइंस इस बात को नहीं मानता। हालांकि इस प्रकार से बहुत से केसेज हमें देखने को मिलती है कि कोई व्यक्ति का जन्म हुआ तो उसको पिछले जन्म की अपनी सारी बातें याद है, ठीक है। जब उसके ऊपर स्टडी की गई तब वैज्ञानिक उसके जो उसने बातें बताई तब उनके बारे में पता किया तो वो बात बिल्कुल सच साबित निकली। लेकिन फिर भी साइंस पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करती है।